जय श्री राम जी की। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो भाइयों, मेरे इस नए चैनल में आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे। जैसे कि अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हो चुका है, तो अब मैं आपको जो अपडेट्स दूंगा वो ये है कि सुपर 8 में अब सिनेरियो क्या बन रहा है। क्रिकेट की हर वो अपडेट जो मैदान में होती है, ड्रेसिंग रूम में होती है, और मैदान के बाद जो आज उन देशों के हालात हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जुड़े रहिए। मेरा नाम है अंश, 007 के नाम से मेरा चैनल है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि सुपर 8 वर्ल्ड कप सुपर 8 अब आ चुका है और वर्ल्ड कप अपने असली रंग, अपने असली मकाम पर पहुंच चुका है। सुपर 8 का जो सिनेरियो है वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सुपर 8 के पहुंचने तक में कौन कौन सी टीमें शामिल हुई हैं और कौन कौन सी टीमें बाहर हुई हैं, कौन कौन सी टीमें शामिल हुई हैं के साथ साथ कौन कौन सी टीमों में बाहर हुआ है, उसमें जो बाहर हुए हैं उन टीमों के अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनके यहाँ भी हालात क्या हैं, वो क्या अपने टीम को प्रेस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उसको पूरी तरह से डिफीट करने पे लगे हुए हैं। तो इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपसे सुपर 8 के लिए। तो जैसा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने सुपर 8 के मकाम पे पहुंच चुका है, लगभग तस्वीरें हमारे सामने सब साफ़ हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत जो बची है धुंधली सी जो तस्वीर है वो भी मोस्टली आज और कल तक में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई हो रही हैं। और सुपर 8 में ये बता दूं दोस्तों कि इसमें भी 2 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप 1 होगा, एक ग्रुप 2 होगा। तो ग्रुप 1 में कौन कौन सी टीमें होंगी, ग्रुप 2 में कौन कौन सी टीमें होंगी, किस तरह से दोनों के बीच में मैच होगा और फिर कौन आगे जाएगा, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो अब मैं आता हूं सर कि कौन कौन सी टीमें सुपर 8 के लिए अभी तक क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो सर ग्रुप ए में थी जो उसमें से इंडिया और यूएसए, ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। ग्रुप बी में मैं जाऊँ तो इसमें ऑस्ट्रेलिया अभी सिर्फ क्वालिफाई हुई है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों की सुई अटकी हुई है। दोनों के ही अपने 3-3 मैच हुए हैं, जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच जो मैच टाई हुआ था बारिश के कारण, उसके कारण दोनों को 1-1 पॉइंट मिले थे। तो दोनों के ही जो अभी पॉइंट्स जो हैं 3 मैच खेलने के बाद में 5-5 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों सॉरी दोनों के ही 3-3 मैच खेलने के बाद में 3-3 पॉइंट्स हैं। अब जो सीन बनता है सर कि इंग्लैंड का मैच जो लास्ट बचा है वो नमीबिया के खिलाफ है, जो कि बहुत ही छोटी टीम है, और स्कॉटलैंड का जो मैच बचा है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो कि उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ी टीम है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत बड़ी टीम है, बट एज़ पर कंपैरिजन टू स्कॉटलैंड ये बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है। तो इसमें स्कॉटलैंड का थोड़ा सा पत्ता साफ होते हुए हटता हुआ लग रहा है, क्योंकि अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड से पिछड़ भी रहा था तो वो थोड़ा सा नेट रन रेट के कारण पिछड़ रहा था। लेकिन वो नेट रन रेट के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसने नमीबिया के खिलाफ दोस्तों सिर्फ 3.1 गेंद में 19 गेंदों में ही अपने 47 रन का टारगेट को पूरा करके हाईली तरीके से रन रेट को इंक्रीज़ किया है, जो कि उनका 1.38 समथिंग था, जो कि वो मैच जीतने के बाद में 3.08 हो चुका है, जो कि स्कॉटलैंड से बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा चांसेस इंग्लैंड के ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल हम आगे देखते हैं। ग्रुप सी में जो है वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान, ये दोनों ही क्वालिफाई हो चुकी है। दोस्तों, ये दोनों ही टीम क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन दोनों में से टॉप में कौन होगा और सेकंड में होगा, ये बात अभी भी धुंधला बचा है। और ये बात तय करेगा वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के बीच ही होने वाला वो मैच कि दोनों में से जो टीम जीतेगी वो टॉप कर जाएगी और जो हारेगी वो सेकंड रैंक पे रहेगी। तो दोस्तों, दोनों टीमों का तो कंफर्म है, बट अब इन दोनों में जो जंग है वो समझ लीजिए कि रैंकिंग की है। ओके, अब जो बचा डी ग्रुप में जो है साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड है। अब उसमें बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट क्वालिफाइड ही है, बस एक स्टैटिस्टिकली समझ लीजिए कि उसका एक आध मैच बचा है, तो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दैट, बट उसका अंदर आना अब लगभग तय है। तो अब इस तरह के साथ आप देखें तो ग्रुप ए में से इंडिया और यूएसए है, बी ग्रुप में से ऑस्ट्रेलिया है, सी से वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान है, डी ग्रुप से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश है। बी ग्रुप से हम चलो मान लेते हैं कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाता है। अब इसका सीन कैसा बनेगा दोस्तों, तो सुपर 8 में 2 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो अभी ऑलरेडी एंट्री कर चुकी है वो है इंडिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है बांग्लादेश, जो कि जीत के डी ग्रुप से आ जाएगी। अब C2 की जो टीम होती है, C2 दोस्तों, जो मैंने बताया कि सी ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान जो टीम है, अब वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान टीम में से जो टीम हारेगी, गॉट इट माई पॉइंट, जो टीम हारेगी वो C2 कहलाएगी, जो जीतेगी वो C1 कहलाएगी। तो जो टीम हारेगी C2 वो C2 आएगी ग्रुप 1 में, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और
मान लेते हैं कि अफगानिस्तान, अभी एग्जाम्पल के लिए, और चौथी टीम होगी बांग्लादेश। अब ग्रुप 2 में कौन कौन सी आएगी? मान लेते हैं कि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के मैच में वेस्ट इंडीज़ मैच जीत रहा है, वेस्ट इंडीज़ आ गया। साउथ अफ्रीका जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड में से हमने इंग्लैंड को रखा था, इंग्लैंड आ जाएगा। और हमारे से जो हारी थी ग्रुप ए की सेकेंड टीम यूएसए। तो ग्रुप 1 में हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और ग्रुप 2 में हो गया आपका वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड यूएसए। तो दोस्तों अब ग्रुप 1 का आपस में मैच होगा, ग्रुप 2 का अपने आपस में मैच होगा। अब दोनों ग्रुप्स में से जो टॉप की 2 टीमें होंगी दे आर क्वालिफाइड टू नेक्स्ट राउंड सेमीफाइनल। कि दोस्तों जो ग्रुप की 2 टॉप टीमें होंगी वो जाएंगी नेक्स्ट राउंड में यानी सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल का सिनेरियो जो होगा ये क्रॉस पे होगा, यानी 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 2 अपोजिट ग्रुप्स के। सेमीफाइनल के बाद में आपको मालूम है दोस्तों कि सीधा राउंड फाइनल पे जाएगा। तो अभी जो रोमांच शुरू हो चुका है सुपर 8 का, ये अब सभी को बधाई हो। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने चरम पे, अपने पूरे रंग में आ चुका है। अब दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा। अब बात करते हैं उन टीमों की जो इस क्वालिफाइड राउंड तक फिलहाल नहीं पहुंच चुकी है, जो कि क्लियरली बाहर हो चुकी है। बड़ी टीमों की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ी टीम है आपकी न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड थी ग्रुप सी में, जो अफगानिस्तान से हार के कारण और फिर वेस्ट इंडीज़ से भी हार के बाद में टोटली स्टैटिस्टिकली पूरे पॉइंट टेबल के अनुसार वो टीम से ग्रुप 8 से बाहर हो चुकी है। सेकंड जो आते हैं सर पाकिस्तान, हमारा चीर प्रतिद्वंदी, फेवरेट अपोनेंट। पाकिस्तान भी सुपर 8 से इस बार हो गया है बाहर। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा था कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम। खत्म साहब कुदरत का निज़ाम। ये कुदरत का निज़ाम चलता है एक आध बार, फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव्स। ओके, तो ये हर बार आपको जो फेवर करती तो ब्रेव समझ के नहीं फेवर करती थी, कभी कभार तुक्के में हो जाता था। अब आपको अपने दम पे भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब साहब ये पाकिस्तान जब से बाहर हुआ है अजीब से अजीब स्टेटमेंट दे रहे हैं, अजीब से अजीब स्टेटमेंट दे रहा है। अभी उनके बाबर आजम का ये कहना था कि आईसीसी अगर चाहता तो यूएसए और आयरलैंड के बीच जो मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है उसको थोड़ी और कोशिश करके सुखा के या वेन्यू चेंज करके किसी भी तरीके से करवा सकता था। भैया बाबर साहब ज़रा ये बात बताओ कि आईसीसी क्यों नहीं चाहेगा कि मैच हो? उसको तो ऑलरेडी उस मैच का रेवेन्यू लॉस हुआ, फर्स्ट बात। सेकेंडरी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ऐसे ही ओवर हाई रेटेड होता है, ओवर हाइप्ड होता है। दोनों देश, पूरा आईसीसी, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि इन दोनों के बीच जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो। साहब जो रेवेन्यू 10 रुपये का बिकता है दूसरे मैचेस में, वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में 40 रुपये का हो जाता है मिनिमम वैल्यू पे। तो वो अपना नुकसान क्यों करेगा? तो भाई आईसीसी अपना नुकसान क्यों करेगा? अब बाबर आजम का कहना था कि शायद बीसीसीआई के प्रेशर से आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है। साहब अपने आप जीतो ना। यूएसए से हारने तो आईसीसी नहीं बोला था, यूएसए से हारने बीसीसीआई तो नहीं बोला था। अब यहाँ पर बारिश होने के लिए ना आईसीसी ने बोला था ना बीसीसीआई ने बोला था। अरे खुद जीत जाते, कब तक इसके हार उसके जीत, इसकी मौसी उसका फूफा, इसका चाचा उसका नाना, इसी में लगे रहोगे? तो खुद भी कुछ कर लो। तो इस बार कुछ हुआ नहीं, वो हार गए। अब इनके एक एक्स फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर है मिस्टर बासित अली, ये इसको शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। ये थोड़ा बहुत मैच खेला है, इंडिया का भी एक आध मैच खेला है, खुद ही फ्लॉप प्लेयर है। परंतु ये लोग आजकल वहाँ पर जो न्यूज़ की एंकरिंग्स जो होती हैं, क्रिकेट के लिए जो अपडेट्स होते हैं, एनालिसिस चलता है, ये सब अपने पाकिस्तान के चैनल्स में आके बैठते हैं। हालांकि मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, ये बासित अली और कामरान अकमल, ये भी एक फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर है, ये विकेट कीपर हुआ करता था। गौतम गंभीर के साथ इसकी लड़ाई काफ़ी चर्चा में थी। आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे कामरान अकमल वर्सेस गौतम गंभीर तो आपको दिख भी जाएगा। तो दोस्तों बात ये थी कि कुछ 4-5 दिन पहले जब पाकिस्तान और भारत का मैच ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ये लोग एनालिसिस कर रहे थे अपने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। अब चूँकि ये था क्रिकेट का एनालिसिस चैनल, अब ये तो बाई बर्थ है पाकिस्तानी, इनकी ज़बान फिसलना लाजमी है।
कामरान अकमल का बात बात में एक घटिया से स्टेटमेंट आ गया अर्शदीप सिंह के लिए, जो कि अर्शदीप सिंह से होते होते वो पूरी सिख कम्युनिटी पे घुस गया। इसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था सिख कम्युनिज्म के लिए कि अर्शदीप को 12 बजे के बाद बॉलिंग नहीं देनी चाहिए थी, वॉटएवर। और अब मैं उसको वापस से दोहरा के मैं किसी का मॉरल हर्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं। बस उसने एक गंदा से स्टेटमेंट दिया था कि किसी कम्युनिटी के लिए, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एनालिसिस चल रहा है क्रिकेट, तो आप क्रिकेट की बात करो ना, आप क्रिकेट पे अपने अपडेट्स दो ना। आपको क्या करना है, कौन सी कौन का है, कौन को 12 के बाद दें, कौन को 1 के बाद दें, वो सबसे आपका लेना देना नहीं है। आप अपने प्लेयर्स को अपडेट करिए, आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम करिए कि वो जाए मैच खेलें, अच्छा मैच खेलें और जीते और डायरेक्टली क्वालिफाई करें। उसमें किसी के लेना देना आपको कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, तो ये जो कामरान अकमल ये घटिया सा जब स्टेटमेंट दे रहा था, तो ये जो बासित अली है यही बगल में बैठ के हा ही मुस्कुरा भी रहा था। वहां पर इसको रोकना चाहिए था, इसने रोका नहीं। वहां पर ये उसकी बात में सपोर्ट करने लगा अपनी हंसी से, अपनी बातों से, एवरीवेयर। अब ये बासित अली का फिर से स्टेटमेंट आया है कि जब कल पाकिस्तान बाहर हुई है, ऑफिशियली तौर पे जब बाहर हुई है, तो कुछ इंडियन एक्स प्लेयर भी बैठ के बात कर रहे थे, जिसमें कुछ एक्स प्लेयर्स ने हंसी मजाक में बोल दिया कि पाकिस्तान तो कुछ फला है और वेरी डोमिनेटिंग, मतलब बहुत ही डोमिनेट क्रिकेट खेल रहा है, खुद कोई डोमिनेट क्रिकेट खेल रहा है। उनके यहाँ पर कुछ अंदर में अपने आपसी में प्लेयर्स की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये है वो है। तो बासित अली ने एक वीडियो जारी किया और उसने एक स्टेटमेंट दिया है एक्स फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स के लिए कि एक्स इंडियन प्लेयर्स थोड़ा अपनी हदों में रहें। ये बासित अली का स्टेटमेंट है दोस्तों, मेरा नहीं है, ठीक है, कि एक्स प्लेयर अपने स्टेटमेंट में रहें। वो कहता है कि अगर आप क्रिकेट की बात करने बैठे हैं तो आप क्रिकेट की बात करिए, पाकिस्तान की क्रिकेट उनका अपना मसला है, हम दखल अंदाजी ना दें, ठीक है। तो भाई बासित अली, हाँ, उसने एक धमकी भी दी है छोटी सी, सॉरी, उसने एक छोटी सी धमकी भी जोड़ी है कि इस बार तो मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट बात कुछ हुआ तो बासित अली जब बोलेगा तो आप लोग छुपते फिरोगे। ये बासित अली का स्टेटमेंट है। तो भाई बासित अली जी, एक तो आप अपने टाइम में कुछ उखाड़े नहीं, अब लिए 2-4 हज़ार की नौकरी मिल जाती कि कोई चैनल बुला लेता है एनालिसिस करने के लिए, तो वहाँ भी आप ये नहीं कि थोड़ा एथिक रखें, थोड़ी ह्यूमैनिटी रखें, या आपके आजू बाजू की गलत बात हो रही तो वहाँ पर रोक दें, वो सब तो करना नहीं है। वहाँ पर आप हंस के उसको कहीं ना कहीं पे अपना मौन समर्थन दे रहे थे, ठीक है। अब जब हरभजन सिंह ने उसको निकाल के ज़बरदस्त ढंग से पेल दिया है, तब भी आप चुप रहे। अब जब एक्स इंडियन प्लेयर आपके क्रिकेट के एनालिसिस पे बात हो रहे हैं, ऑफिशियल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है, जब हरभजन सिंह ने उसको पेल दिया, सब बातें हो गई, तो आप एक्स प्लेयर्स पे जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं उनसे आपको क्या मतलब है? वो तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, वो तो आपकी कम्युनिटी या किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी गंदी क्रिकेट खेला, वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, उसी बात पे उसने हंस दिया। अब आप उसमें ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम उस पर बात भी ना करें और बोले तो ये करें, नहीं तो आपका मुंह खुलेगा, हम सब छुपते फिरेंगे। बासित अली साहब, हिंदुस्तान छोटा मोटा नहीं है। एक्स फॉर्मर प्लेयर तक जाने से पहले आपको यहाँ पे भी जवाब देना पड़ेगा। मुंह हमारे पास भी है, हम बोलना शुरू करेंगे ना तो आपके पास तो पाकिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी छुपने के लिए, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, दूसरी बार स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा कर लेना। खाने की जगह कहीं है और निकालने की कहीं और है। तुम खाते वहीं से हो, निकालते भी वहीं से हो, तो थोड़ा बोलने से पहले समझ लेना, ठीक है। अब दोस्तों, ये सुपर 8 की क्वालिफिकेशन में जो इंग्लैंड का मैटर फंसा हुआ है, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात निकल के सामने आई। इसमें जो अभी ऑस्ट्रेलिया की करेंट टीम का प्लेयर है जॉश हेजलवुड, जो फास्ट बॉलर है, इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए रन रेट में उलटफेर कर सकते हैं। यानी दोस्तों कि उसका मोटा मोटी कहने का मकसद ये है कि रन रेट से ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाए, और या फिर ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद वो मैच हार भी जाए ताकि स्कॉटलैंड को प्रॉपर चांस मिले ऊपर आने का, और इंग्लैंड यहीं से वर्ल्ड कप का सफ़र अपना ख़त्म कर दे। ये बात की है सर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड ने। हालांकि कुछ लोगों का फिर वापस से उसके लिए स्टेटमेंट आया था कि इसने जो बात की है ये खेल भावना के खिलाफ है, उसको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जेन्युइन क्रिकेट होनी चाहिए, जिसको आना है अपने दम से आए, जिसको हटना होगा वो अपने ख़राब खेल से हटे।
तो बाद में पैट कमिंस आया है इसका बचाव करने के लिए, और उसने बहुत आगे अपना एक बयान जारी किया है कि जोश हेजलवुड ने जो बात करी थी ये सिर्फ मजाक मजाक में की थी और कुछ भी नहीं है। ये वैसे ही बात कर गए सर जैसे कि वो कामरान अकमल को बचाने के लिए बासित अली ने की थी कि सर वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, वो बात कर रहा था तो बस वो बात के एक लहजे में और हंसी मजाक का थोड़ा सा था, तो हम अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए वो बात ज़रा एक जुमले की तरह से निकल गई। भाई बासित अली, तेरा आदमी जब गंदी स्टेटमेंट दिया उसके मुंह से निकल गई तो वो बात नादानी में थी, लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे एक्स प्लेयर अगर वो प्रॉपरली अपने क्रिकेट पे एनालिसिस कर रहे हैं और गंदी टीम को गंदा बोल रहे हैं, तब तुम बोल रहे हो कि हम ऐसी बात करेंगे कि आप मुंह छुपाते फिरोगे। अरे वाह रे भैया, जा रे भैया। तो दोस्तों सुपर 8 का ये मोटा मोटा एक्सक्लूसिव था जो मैंने आपको बता दिया है। जस्ट 1-2 टीमें ही ऊपर नीचे होंगी। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में से कोई एक नंबर टॉप पे जाकर ग्रुप 2 में जाएगा। जो टीम दोनों में से हारेगी, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ में से, वो इंडिया वाले ग्रुप में आ जाएगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो टकरा है ये मोस्टली डिपेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड पे। वैसे उसका बता दूँ सर, स्कॉटलैंड बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। स्कॉटलैंड के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मैच तो आप उसकी हाईलाइट उठा के देखिए, आपको एक बार ये फील होगा कि ये स्कॉटलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि लोग उसका इशू ज़रूर बनाएंगे कि जो जॉश हेजलवुड ने बोल दिया है कि इंग्लैंड को हटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया शायद जानबूझ के मैच हार जाए या कम अंतर से हारे और स्कॉटलैंड का रन रेट ऊपर आ जाए। तो ये सब बातों से साहब हो सकता है, बट इसमें मैं स्कॉटलैंड की जीत को तुक्का नहीं मारूंगा। आप उसका इंग्लैंड वाला मैच उतार के देखिए, हालांकि बारिश के कारण ख़राब हो गया था, लेकिन 9-10 ओवर में 109 रन मारे थे विदाउट एनी लॉस स्कॉटलैंड ने। और उसने जो अपनी एक एसोसिएट टीम को हराया था तो उसको भी ज़बरदस्त ढंग से हराया था। उसने जो रन चेस किया था कुछ मेरे ख्याल से 13 से 14 ओवर में रन चेस कर लिया था। तो ये भी एक एसोसिएट टीम है, तो दूसरी एसोसिएट टीम के खिलाफ इसका ये परफॉर्मेंस बहुत जोरदार था। मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है स्कॉटलैंड। बाकी देखिए बारिश एक अलग मसला है, अगर बारिश आ गई और एक पॉइंट स्कॉटलैंड को मिल गया तो भी अंदर हो जाएगा। अगर किसी कारण से ऑस्ट्रेलिया वाकई में हार गया तो भी स्कॉटलैंड अंदर हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही टीमों का ऊपर नीचे है, एक वेस्ट इंडीज़ वर्सेस अफगानिस्तान, कि कौन कौन से ग्रुप में जाएगा। और सबसे अगर चरम सीमा पे अगर रोमांच बना हुआ है तो वो बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया वाले यानी कि ग्रुप बी का। ये जो फाइनल होगा दोस्त, ये हालांकि जो भी जीते, स्कॉटलैंड जीते या इंग्लैंड जीते, ये हमारे इंडिया वाले ग्रुप में तो रहेगी नहीं, ये जाएगी ग्रुप 2 में। तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। बहरहाल दोस्तों, प्लीज़ नया शुरू किया है, अपना प्यार आशीर्वाद अपना भाई बंधु समझ के इसको चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़, ओके। या चैनल आपको मिल जाएगा अंश 007, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ओके, बाय।